क्रीचर्स यानी कि पौराणिक जीव, ऐसे जीव उन्हें लोग बस मानते हैं, वह असलियत में होते हैं या नहीं ये कौन जानता है। तो आइए ऐसे ही आज कुछ हम लोग जीवों के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग में है एल्फ। ये जर्मनी के फोकोर के हिसाब से छोटे छोटे जीव होते हैं। जो सेंटा होते हैं ना, उनको जब इतनी सारी तैयारियां उनको करनी होती है, अर्थ के अलग अलग हिस्सों से उन्हें चिट्ठियां आती हैं, उसके बाद अर्थ में अलग अलग जगह पे जाना होता है। अब ये इतना सारा जो काम है अकेले तो उनसे होगा नहीं, तो उस समय ये एल्फ उनकी हेल्प करते हैं। एल्फ जो होते हैं वो सेंटा के वर्कर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ड्वार्फ पे। अगर आप एक माइनर हैं और आपका काम है सोना चांदी जमीन के अंदर से निकालना, और अगर आप आराम करना चाहते हैं उस समय ये ड्वार्फ छोटे जीव आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्हें ढूंढना होगा, और इनका काम ही यही है, सोना चांदी हीरा जमीन के अंदर से निकालना। उसके बाद विजार्ड मतलब जादूगर। अब जादूगर ऐसे जो आजकल जो आते हैं ना, वो साइंस की हेल्प से हम लोग को जादू दिखाना। असली जादूगर और मैजिक लैंड जो है उसके हिसाब से सबसे बड़ा जादूगर है ओझा। आपको यकीन होगा कि एक आदमी सूरज के ऊपर चला जाए और उसे गर्मी हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ओझा ऐसा कर सकता है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था अरे कि असलियत में होते हैं नहीं, अब ये कौन जानता है। तो अब ये भी कौन जानता है अरे कि ओझा असलियत में होता है कि नहीं। उसका आता है विच यानी कि जादूगरनी, जो अपने झाड़ू पे उड़ती रहती है दिन भर। अब ये जो है ना विच, ये इंग्लिश फोकर की एक क्रीचर है जो कि अपना जो पॉट होता है उसमें वो अलग अलग पोर्शंस को मिलाती है और बनाती है अलग अलग दवाइयाँ। उसके बाद आते हैं ग्नोम पे। ग्नोम इसे बोलते हैं ग्नोम। अगर आप एक गार्डनर हैं और छोटे छोटे जो जीव हैं वो आपकी जो फसलें हैं उनको खा जाते हैं, उस समय ये नॉम आपकी हेल्प कर सकते हैं। नॉम जो हैं वो बहुत ही अच्छे गार्डनर होते हैं। अगर एक बार उनको आप ला देंगे उस समय वो आपका जो काम है उसे आसान कर देंगे। उसके बाद आते हैं डोर नॉकर पे। अगर आप रात को सो रहे हैं और अचानक आपका जो दरवाजा उस पर ठक ठक होती है, तो उस समय ऐसा आप मत सोचिएगा अरे कि ये आपका वहम है, ये कोई आदमी होगा ना। वो ऐसा जीव डोर नॉकर होगा। वो हर रात को एक एक आदमी का जो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जो लोग हैं उनको धोखा हो जाता है और वो लोग सोचते हैं अरे रात को कोई आया होगा तो छोड़ो, और छोड़ देते हैं। लेकिन आज तक जिस आदमी ने इसके खटखटाने पे दरवाज़ा खोला है उसको इसने सोने के दो बक्से दिए हैं। इसीलिए अगर रात को ऐसा ही कोई आए उस समय आप दरवाज़ा खोलेगा। हाँ, लेकिन ध्यान से पहले आई होल से तो देख लीजिएगा, हो सकता है स्ट्रेंजर हो। उसके बाद आते हैं गॉब्लिन पे। अब गॉब्लिन भी एक तरह के एल्फ ही हैं। हाँ, लेकिन जो गॉब्लिन हैं वो गंदे एल्फ होते हैं। वो लोगों को मार देते हैं। और जो गॉब्लिन होते हैं वो हमेशा जो जंगलों में रहते हैं। अगर जंगलों में आपका सामना इन गॉब्लिन्स से हो जाए तो इन सबको आप एक ही चीज़ से भगा सकते हैं, वो है हरी हरी घास, एकदम हरी भरी घास। अगर आप उस हरी हरी घास को इनसे टच अगर आप करा देंगे उस समय ये भाग जाएंगे। उसका कहते हैं सेंटर। अब सेंटर को कौन नहीं जानता, आधा घोड़ा और आधा इंसान। उसका कहते हैं एक यूनिकॉर्न पे। अब ये ऐसा जीव है, एक चाइनीज फोकर के हिसाब से ऐसा जीव है, उसका जो हेड है ऐसा, ये घोड़ा है उसका जो हेड है उस पे एक सींग उगा हुआ है, ये है यूनिकॉर्न। उसके बाद फोएनिक्स, ऐसी बर्ड जो आग से पैदा होती है। अगर इस पे पानी भी आप छिड़क देंगे ना, उससे जो
निकलेगी ऐश, उससे ये वापस बन जाती है। और आखिर में लेप्रिकॉन, ऐसा आदमी, अगर दो लेप्रिकॉन एक साथ मिलते हैं तब एक रेनबो बनता है। और रेनबो के अंत में, दोनों अंत में आपको एक एक बड़ा बड़ा पॉट सोना का मिलेगा अगर आप उधर गए तो। और लेप्रिकॉन्स जो होते हैं ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, ये हमेशा क्लोवर खाते हैं, क्लोवर के पत्ते तो, और हरी हरी काई। अगर इसे आप लोगों ने इन्हें खिला दिया उस समय ये आपको सोना देकर जाएंगे। तो इतना ही। और एक बात और, ये ना ही तो असलियत में है और ना ही नकलियत में। अब ये कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, अब ये कौन जाने। इसलिए अगर आपको ये मिलता है उस समय प्लीज़ हमको बताइएगा। थैंक यू।